माजरत के साथ मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन है। मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त हमारे हाथ में कोई चीज़ है। बड़ी तेज़ी के साथ लगता है कि हमारे हाथ से लेवरेज ख़त्म हो रहा है दोनों तरफ से। काश इम्तियाज़ साहब हम अपने पाँव पे खड़े होते, इकनॉमिकली, पॉलिटिकली, सफारती लिहाज से, तो हमें सब कुछ ना देखना पड़ता। जैसी करनी वैसी भरनी। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल फिलहाल जिस तरह अफ़गानिस्तान में दंगे चल रहे हैं तो पाकिस्तान को यह डर लग रहा है कि अगर इनके तालिबान हावी हो जाए अफ़गानिस्तान पर या अफ़गानिस्तान तालिबान पर हावी हो जाए, उसमें लॉस तो पाकिस्तान का ही होगा। क्योंकि अगर तालिबान जीत जाता है तो भी पाकिस्तान में अपने आतंकवादी भेजकर पाकिस्तान को पूरा तहस महस कर देंगे, और अगर सपोज अफ़गानिस्तान की सरकार आएंगी तो भी पाकिस्तान के लिए बड़ा ही लॉस होगा। क्योंकि पानी लोग हैं, ये पाकिस्तान के ही लोग हैं जो अफ़गानिस्तान पर और पूरी दुनिया पर फतेह करना चाहते हैं लुंगी पहनकर, जैसा कि होने वाला नहीं है, ये सबको पता है। और ऐसा कहना हमारा नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया का कहना है दोस्तों, कि क्यों जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है पाकिस्तान की ये जो एफर्ट्स हैं उनको तस्लीम नहीं कर रही। तस्लीम न करने की यही है कि पाकिस्तान चीन के साथ मिल गया है, हम दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में चले गए हैं। इसका मुजाहरा आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में 3 दिन पहले एक इजलास हुआ, खुसूसी इजलास अफ़गानिस्तान के हवाले से, और उसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। एक वजह तो बड़ी ये है, दूसरी वजह कुछ हमारी अपनी गलतियाँ रही हैं, इस पर हम सबको तस्लीम करना चाहिए। मेरा ख्याल है अब ये जो सारी सूरत हाल का इस वक्त पाकिस्तान को सामना है, हर तरफ से इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी है, क्या सोच रही है हमारी अस्करी क़यादत, क्या करना है आगे, इस सारी सूरत हाल को कैसे टैकल किया जाएगा? काश इम्तियाज़ साहब हम अपने पाँव पे खड़े होते, इकनॉमिकली, पॉलिटिकली, सफारती लिहाज से, तो हमें सब कुछ ना देखना पड़ता। आपने बात की है ज़ियाउल हक़ की। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि ज़ियाउल हक़ हो, मुशर्रफ हो, एक ज़माना था पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी वो कहती थी कि जो इनसे शानदार बंदे ही कोई नहीं पैदा हुए। वही प्रेसिडेंट बुश जिससे एक सवाल पूछा गया था जब इलेक्शन हो रहा था कि जी हु इज़ जनरल ज़ियाउल हक़, ही डिडंट नो दैट। और फिर वही मुशर्रफ जिसके बारे में उस बुश ने कहा था कि ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। देखिए, हमें यूज़ एंड अब्यूज़ हुए मफादात के तहत। आप देख रहे हैं जनरल ज़ियाउल हक़ भी यूज़ हुए, और उस तक पूरी अमेरिका और पूरा आप देख रहे हैं वेस्ट उनके साथ खड़ा था जब सोवियत यूनियन को, फॉर्मर सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान से निकालना था। अब दोबारा आप देख लें 9/11 के बाद मुशर्रफ उनके बेहतरीन दोस्त हो गए। अब सवाल ये है कि जी हम कब तक लोगों के मफादात के लिए खेलेंगे? काश हम स्विट्ज़रलैंड होते या कोई ऐसे मुल्क होते कि हमारी जोग्राफिक का जो सिचुएशन है, हम हर दफ़ा फंस जाते हैं। देखिए, मुझे सोनिया जो लग रहा है कि टाइम इज़ रनिंग आउट हमारे लिए। अब देख लें, 2 तारी तलवार है। हम कोई अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो हमें इल्ज़ाम किसी और तरफ से आता है। तालिबान के बारे में देखें, तालिबान जिस तरीके से आज ऑपरेट कर रहे हैं, उनको क्या ज़ोम है, क्या उनका ख्याल है कि वो सारे बाई फोर्स पूरे काबुल पे और बाकी जगहों पे कब्ज़ा कर लेंगे। और वो कहते हैं कि हमने जब तक स्टेप डाउन नहीं करता अशरफ गनी जो सदर, हम बात नहीं करेंगे। अशरफ गनी आप देख लें जिस अंदाज से ऑपरेट कर रहा है, वो भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। अब हमारे लिए मसला है कि तालिबान इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमें आंखें दिखाते हैं। अब हमारा इन्फ्लुएंस वैसा भी नहीं रहा। हम अगर पूरी तरह उनको छोड़ के चले जाते हैं तो तालिबान माजरत के साथ TTP वाले हम पे छोड़ दिए जाएंगे। एक दफ़ा फिर हम अजाब से गुजरेंगे कि अभी ये सारी चीज़ें ठीक है, चाइना हमारे साथ खड़ा है, लेकिन वेस्ट का जो स्टाइल है, हमें कुछ ना किए बगैर ही हमें बहुत कुछ नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब देखें ना, अगर 52% हमारी एक्सपोर्ट चाइना अमेरिका की हैं, 20% करीब यूरोपियन यूनियन की हैं, ये हमें बंद कर देते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अभी आप देख लें, हमारी जो 29 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस है, 13.5 से 14 बिलियन डॉलर अमेरिका से आती है। वो कहेंगे निकलें यहाँ से बाहर, वो उनके अरब बड़े दोस्त हैं, बाकी 14-15 बिलियन डॉलर वहाँ पे लोग हैं, 90 लाख पाकिस्तानी हैं, उनको कहेंगे जी चले जाएँ वहाँ से, हमें कहेंगे तो हमारे लिए तो समझ नहीं आ रही। मैं ज़ाती तौर पे बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। माजरत के साथ मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन है। मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त हमारे हाथ में कोई चीज़ है। बड़ी तेज़ी के साथ लगता है कि हमारे हाथ से लेवरेज ख़त्म हो रहा है दोनों तरफ से, और हम पे हर तरफ से जो है ना वो ब्लेम गेम शुरू हो चुकी। अमरीकी लोग जो है ना, वो बजाय इसके कि वो कहें कि जी ठीक है आप पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, आप कोई म्यूचुअली कोई सेटलमेंट करके सामने लेके आएँ, वो इस तरफ नहीं आ रहे। अमेरिका का नहीं लगता मुझे इम्तियाज़ की इस वक्त इंटरेस्ट है जो पहले था। मुझे लगता है कि वो चाह रहे हैं कि जी अब इस आग में जहाँ हम मरे झोंके रहे हैं, चाइना भी भुगते, रशिया भी, ईरान भी, पाकिस्तान भी। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, माजी में तमाम तर जो सूरत हाल रही इसको बड़े करीब से आपने देखा, आपका सर तजर्बा क्या कहता है? खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कोई ऐसी सूरत हाल भी मुस्तकबिल करीब में बन सकती है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी भी भुगते और फिर पहले की तरह सारी दुनिया पाकिस्तान पर भी इल्ज़ाम लगाए? अभी देखें दहशत गर्दी भी कुछ बैक टू बैक वाक़यात हुए, फिर एक बार फिर से इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू हो गया है, तो फिर ये सारी सूरत हाल वैसे ही बनती देख रहे हैं आप? अल्लाह ना करे। देखिए जी,
مطلب ہم کنونس کرنے میں امتیاز ناکام کیوں ہیں؟ ابھی دیکھیں جس طرح خالی ہاتھ واپس آئے موحد یوسف، اور انہوں نے وہاں ایک بیان بھی دیا جس سے کہتے ہیں معاملات خراب ہوئے کہ ہمارے پاس اور بھی آپشن ہے. یہ باتیں کہتے ہیں سفارتی زبان میں کہ کرنے والی نہیں ہوتی، اندر خانے کرنی ہوتی ہیں آپ نے. نہیں بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے بعض اوقات گفتگو میں، کبھی سیاق و سباق سے ہٹ کے بھی بات ہو جاتی ہے. جو آپشنز والی بات، اس قسم کی یہ باتیں آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ کرنی نہیں چاہیے. لیکن پاکستان کے لیے ایک مسئلہ تو ہے. اب اندرون خانہ چونکہ ہم سے غلطیاں ماضی میں ہوتی رہی ہیں تو جس کی وجہ سے ہمارا اعتبار اٹھ گیا ہے. لیکن اس کا دیکھیں جی واحد حل یہ ہے کہ ہم چین، روس کے ساتھ، ترکی کے ساتھ بالکل بنا کے رکھیں، وہ جو ہمیں کہیں ہم وہ کریں. کیونکہ ہم نے اپنے تئیں جو کرنا تھا پاکستان کو ہم نے اس حالت تک تو پہنچا دیا ہے. ابھی میرا خیال ہے بڑا ضروری ہے کہ جتنے ہمارے قریبی دوست اتحادی ہیں ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات اتنے خراب اتحادیوں کے نہیں ہو ساتھ سکتے. قدم سے قدم